हेलो एवरीवन। जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैं इसकी लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, आज जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन रह रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और फिर कल की क्लास में, कल जब भी वीडियो आएगी वो नए चैप्टर की आएगी। ठीक है, नया पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज हम जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन है वो हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड के सामने। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, दोनों देखिए देखने में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं, बट होते एक ही लाइन के हैं सब क्वेश्चन ये। तो पहला क्वेश्चन देखिए है क्या है। पहला क्वेश्चन बोला है आपसे कि दो स्टेशन के बीच में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के फेयर का रेशियो आपको दे रखा है, मतलब उनके किराए का अनुपात। फेयर वैसे ऐसे लिखा है फेयर। ठीक, तो उनके दो स्टेशन के फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के किराए का अनुपात दे रखा है 3:1। और उन दोनों क्लासेस में, यानी कि दोनों जो डिपार्टमेंट है उसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं यात्री, उनका रेशियो जो दे रखा है, देखो पैसेंजर बोला है ना, तो उसमें जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनका रेशियो दे रखा है 1:50 और किराए का अनुपात दे रखा है 3:1। तो एक किसी स्पेशल दिन में उनका जो कलेक्शन होता है दोनों क्लासेस से, वो होता है 1325 रुपये। तो उसमें आपसे ये पूछा गया है कि तो बताइए कि सेकंड क्लास से कितना पैसा उनको कलेक्ट हुआ है एक दिन में। ठीक, तो देखिए करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहला फेयर, जो भी रेशो दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट क्लास और यहाँ पर सेकंड क्लास, क्या अनुपात दे रखा है 3:1 दे रखा है। ठीक है, और जो इनमें पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि पैसेंजर, इनका रेशियो कितना दे रखा है 1:50, ये आपको दे रखा है। ठीक है भाई, तो अब जरा एक बात सुनिए यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मनी, अब अगर खुद सोचो, जो फर्स्ट क्लास है उसका जो किराया है वो 3 रुपए है। ठीक है, 3 रुपए किराया, और पैसेंजर कितना ट्रेवल कर रहे हैं उसमें एक, यानी कि एक बंदा ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल किराया कितना लगेगा यहाँ पर, एक बंदा का किराया 3 रुपए है और इसमें एक ही बंदा ट्रेवल कर रहा है, तो 3 एकम 3। टोटल किराया कितना आया हमारे पास फर्स्ट क्लास से 3 रुपए रेशियो। अब सेकंड क्लास का जो किराया वो कितना है 1 रुपए, और उसमें पैसेंजर कितने ट्रैवल कर रहे हैं 50 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, एक बंदे का किराया 1 रुपए, तो टोटल कितना कलेक्शन हो गया यहाँ पर 50 एकम 50, यानी कि सेकंड क्लास से कितना पैसा आ गया 50 रुपए, फर्स्ट क्लास से कितना आ गया 3 रुपए। तो टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर, टोटल बन रहा है 53 रुपीज। क्लियर है बात। तो दोनों क्लासेस से मिलाकर के हमें टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है 53 रुपए, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है 1325, ये बोला 1325। तो कितने से कट जाएगा, देखो 53 से डिवाइड करोगे ये 2 टाइम्स चला जाएगा 106। तो 132 में से 106 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 26 बचेगा, आगे आ गया 5, मतलब 265, और 265 कितने से कट जाएगा 5 से, तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन क्लास में ये पूछा है कि सेकंड क्लास से कितना अमाउंट ने कलेक्ट हुआ है, तो सेकंड क्लास से कितना कलेक्शन हो रहा है हमारे पास 50 रुपीज, तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 गुना 50, तो 25 पंजे 125, यानी कि सेकंड क्लास से जो किराया मिलेगा हमको कितना मिलेगा 1250 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो देखने में लेंथी लगता है ये क्वेश्चन, होते बड़े आसान है करने। पहले फेयर का रेशियो दे रखा है, उसमें जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में उनका रेशियो दे रखा है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, एक पैसेंजर किराया 3 रुपए और उसमें पैसेंजर में कितने ट्रैवल कर रहे हैं एक, तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ 3 रुपए। सेकंड क्लास से किराया कितना है 1 रुपए एक बंदे का, टोटल बंदे कितना है 50, तो कलेक्शन कितना हुआ 50 रुपए। टोटल सम कितना हुआ 53, जबकि क्वेश्चन कितना दे रखा है 1325, डिवाइड करेंगे एक की वैल्यू 25 आ जाएगी। सेकंड क्लास से किराया आपसे पूछा था, मतलब 50 की वैल्यू पूछिए कितनी आ जाएगी 1250। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। अब सेम बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ऑफिस है, उसमें जो ऑफिसर हैं, ठीक है, ऑफिस में उनकी संख्या को हमने डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज मतलब कम कर दिया, कि पहले 11 थे बाद में कितने रह गए 9 रह गए। तो उनको डेली जो मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी, तो जो उनको डेली मजदूरी मिल रही थी वो उन्होंने इंक्रीज कर दी, पर्सन की संख्या तो घटा दी
और जो उनको मजदूरी मिल रही थी वो हमने क्या करा, बढ़ा दी। कितनी होगी अब, 12 से कितनी कर दी उन्होंने, 19 रुपए कर दी। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वन डे का जो भी मजदूरी का कलेक्शन था, एक दिन में जो भी मजदूरी जा रही थी उस ऑफिस से, वो इंक्रीज हो गई कितनी, 19,500 रुपए। तो आपको ये बताना है देन व्हाट वाज द स्टार्टिंग वेजेस। तो आपको बताना है कि पहले एक दिन में कितना मजदूरी वो कंपनी वाले अपने ऑफिसर को या बंदों को दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए। तो पहले किसकी संख्या को डिक्रीज करें, नंबर ऑफ ऑफिसर। तो पहले ऑफिसर लिख लो, ऑफिसर ये बिफोर और नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब 11:9 में क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कितने बंदे थे, 11, और अब कितने रह गए, 9 रह गए, ठीक है। अब उनको जो मजदूरी, वेजेस यानी कि मजदूरी, तो जैसे उन्होंने बंदे बढ़ाए कंपनी वालों ने, तो क्या करा उन्होंने, प्रत्येक बंदे की मजदूरी को क्या करा, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 12 से 19 कर दिया। मतलब पहले कितने मिल रहे थे, 12 रुपए, अब एक बंदे को कितने मिल रहे हैं, 19 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप टोटल वेजेस। अब एक बार बताओ, पहले क्या कर रही थी कंपनी की, एक बंदे को एक दिन के 12 रुपए दे रही थी, ठीक है। टोटल बंदे थे कितने पहले, 11, और एक बंदे को जब 12 रुपए दे रही थी कंपनी, तो टोटल पैसा कितना दिया हुआ कंपनी ने, 11 गुना 12, इतना पैसा चला गया एक दिन में पहले। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने मजदूरी पर डे की एक बंदे की कितनी कर दी, 19, और अब बंदे कितने रह गए ऑफिस में, 9। तो अब टोटल मनी कितनी जाएगी, 9 इंटू 19। मैंने इसको मॉडिफाई करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, पर क्यों, क्योंकि देखो 3 से कर देंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 11 चौक 44, और 19 तिया 57, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कि पहले जो उस कंपनी में एक दिन की मजदूरी दी जा रही थी वो कितनी थी, 44 रुपए, और बाद में बढ़ करके कितनी हो गई, 57 रुपए। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया मजदूरी में, ये हो गया आपके पास 13 का इंक्रीमेंट। एक दिन में जो कंपनी अब दे रही है 13 रुपए ज्यादा दे रही है, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है कि ऐसा करने से एक दिन में कितना पैसा बढ़ गया, 19,500 रुपए। तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 19,500। 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 6 बचे, 13 पंजे 65। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1500 रुपए। क्या पूछे आपसे, देन व्हाट वाज द स्टार्टिंग वेजेस, यानी पहले कितनी मजदूरी दी जा रही थी। तो पहले कितने दे रहे थे मजदूरी, 44। तो आपसे 44 की वैल्यू पूछिए यहाँ पर। तो 1500 गुना 44, तो देखो 2 जीरो तो लास्ट में सेम आ जाएंगे। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, कैरी 6, 15 चौका 60 और 6 66। यानी कि पहले जो मजदूरी दी जा रही थी टोटल वो कितनी दी जा रही थी, 66,000। अगर आपसे ये पूछे कि करंट मजदूरी कितनी दी जा रही है, तो क्या करेंगे, पहले 66,000 जा रही थी, बाद में कितनी बढ़ गई, 19,500। तो इसमें 19,500 और जोड़ देना, तो क्या रहेगी, करंट की मजदूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर। मतलब दो बंदे हैं ए और बी, उनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दे रखा है 9:12, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का अनुपात दे रखा है। ए के लिए दे रखा है उसने 3:4, मतलब ये लास्ट ईयर की है और ये प्रेजेंट ईयर की है। और बी के लिए क्या बोला है, ये रेशियो 4:5, मतलब बी के लास्ट ईयर 4 और प्रेजेंट इनकम कितनी है, 5 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ इज कितनी है, 54,000 रुपीज। देन फाइंड आउट ए एंड बी करंट इनकम सेपरेटली। तो मतलब दोनों की वर्तमान इनकम उनको बतानी है कितनी कितनी है, ठीक है। तो देखिए करने का तरीका है क्या, पहले दे रखा है आपको लास्ट ईयर इनकम ए एंड बी। लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 9:12, 9:12। लास्ट ईयर इनकम तो आ गई। अब आपसे प्रेजेंट ईयर इनकम और निकालनी है, इसका रेशियो निकालना है। अब जरा इस लाइन का मतलब समझना है, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो पहले मैं ए के लिए समझा देता हूँ। ए के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का जो अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है,
ठीक है। तो इस बात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर प्रेजेंट ईयर का रेशियो निकालना है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अब ए की लास्ट ईयर इनकम कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 और प्रेजेंट ईयर कितनी दे रखी है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ए के लिए लास्ट ईयर की इनकम का एक रेशियो कितना दे रखा है 9:12। तो मतलब ए की अगर मैं लास्ट ईयर इनकम देखता हूँ तो कितनी है यहाँ पर 9, और इस रेशियो में कितनी दे रखी है आपको 3। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9 यूनिट उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। कितने गुना हो रही है 3 गुना हो रही है, तो इधर भी आप 3 गुना कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब ए की प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी आ गई हमारे पास 12। सेम बी के लिए बात करेंगे। बी के लिए रेशियो कितना दे रखा है 4:5, ये लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट ईयर इनकम का अनुपात, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऊपर रेशियो में देखते हो तो बी के लिए लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना है 12, और यहाँ पर कितना दे रखा है 4। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 12, कितने गुना हो रहा है 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। तो मतलब ये ए के लिए प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी आ गई 12, और बी के लिए कितनी आ गई 15, 12:15, ठीक है। मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई कर दो, नहीं तो यहाँ पर दोनों का सम कितना हो रहा है 27, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है प्रेजेंट ईयर का सम 54,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। जब एक की वैल्यू 2,000, दोनों के अलग अलग प्रेजेंट ईयर इनकम निकालिए तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24,000, और बी की कितनी हो जाएगी 15, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30,000। तो ये दोनों की हमारे पास क्या आ गई प्रेजेंट ईयर इनकम आ गई, और ये इसका आंसर था। देखिए अगले दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी में। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, उसने क्वेश्चन ये बोला है कि भी 180 रुपए हैं और वो हमको डिवाइड करना है 66% के बीच में, और 66% जो है ये मैन एंड वुमेन है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमको 180 रुपये बांटने हैं, तो टोटल मैन को कितने मिले और टोटल वुमेन को कितने मिले, उसका आपको रेशियो दे रखा है कितना 5:4। फिर आगे क्या बोला है उसने कि बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन, ऊपर वाला रेशियो ये दे रखा है कि टोटल मैन को कितने मिले और टोटल वुमेन को कितने मिले। दूसरे वाला जो रेशियो दे रखा है ये दे रखा है आपको कि एक मैन और एक वुमेन को कितने कितने पैसे मिले। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आप एक बार बताइए मुझे कि सपोज मेरे पास 500 रुपए हैं और मुझे वो 500 लड़कों में बांटने हैं 500 रुपए, ठीक है, और मुझको एक लड़के को 20 रुपए देने हैं, ठीक है। तो जब मुझे एक लड़के को 20 रुपए देने और मुझको कितने पैसे बांटने 500 रुपए, तो ये 500 रुपए में कितने लड़कों के बीच में बांट सकता हूँ, कैसे करेंगे आप बताइए। तो सिंपल तरीका कि 500 रुपए मेरे पास टोटल है और एक बंदे को कितने देने हैं 20 रुपए, तो मैं 500 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये 500 रुपए 25 लड़कों में बांट सकता हूँ जब मैं एक लड़के को 20 रुपए देता हूँ। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो, 25 लड़के हो गए और एक बंदे को कितने जा रहे हैं 20 रुपए, तो 25 दूनी 50, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो ये 500 रुपए क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बस सिंपल तो यही तरीका है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए पहले ये देखिए कितना टोटल का दे रखा है रेशियो आपको कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन, तो एक तरफ तो लिख लो मैन और एक तरफ लिख लो वुमेन। तो यहां पर दे रखा है टोटल कि मैन को टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं 5 रुपए यानी कि रेशियो में, और वुमेन को कितने मिल रहे हैं 4, यानी कि टोटल मनी का रेशियो दे रखा है 5:4। अब यहां पर बोला है ईच, ईच यानी कि एक आदमी को और एक औरत को कितने पैसे मिलते हैं, यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नंबर ऑफ रेशियो नहीं निकाल सकते, नंबर कि वहां पर टोटल कितने मैन और कितनी वुमेन है। अब आप बताओ मैन के बीच में टोटल कितने पैसे बांटे 5 रुपए, और एक मैन को कितने पैसे मिल रहे हैं 3 रुपए, तो टोटल मैन कितने हो जाएंगे, टोटल पैसों को
एक बंदे को जितने पैसे आप दे रहे हो उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मैन निकल के आ जाएंगे। रेशियो यहाँ पर 4 रुपये टोटल बांटे जा रहे हैं वुमेन में, और एक वुमेन को कितने दे रहे हैं, 2, तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 5/3 रेशियो 2, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो कितना आ गया 5:6। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात बताओ, तो आपका आंसर आ गया था 5:6। लेकिन यहाँ पर क्या पूछे उसने, संख्या। संख्या क्यों पूछी, क्योंकि उसने ऊपर मेंशन कर रखा है कि टोटल कितने परसेंट है वहां पर, 66, यानी कि दोनों को मिलाकर कितने परसेंट है, 66, और यहाँ पर कितना हो रहा है 6, 5, 11, तो 11 की वैल्यू कितनी है 66, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मैन, यानी कि व्यक्तियों की, यानी कि मैन की संख्या आपसे पूछी है यहाँ पर कि कितने मैन है। तो मैन का रेशियो कितना है हमारे पास यहाँ पर 5, जब 1 की वैल्यू 6 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी 30, तो यहाँ नंबर ऑफ मैन कितने 30। अगर नंबर ऑफ वुमेन पूछता तो 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाती 36, तो 36 कितने हो जाते 66, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन अगर बनाना हो तो वो इस क्वेश्चन के स्टेप से देगा आपको, और ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करना है, मैन और वुमेन। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है कि 430 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर एक तो मैन, वुमेन और चाइल्ड, 3 की बात कर रहा है कि 430 रुपए हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 45 पीपल्स में। 45 पीपल्स है यानी 45 पर्सन है, 430 रुपए बांटने हैं, और वो जो 45 व्यक्ति हैं वो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन उसमें शामिल हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट गिवन टू मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब व्यक्ति यानी कि पुरुष, वो महिला और बच्चों को टोटल पैसे कितने दिए जा रहे हैं, किस रेशो में दे रखा है 12:15:16। लेकिन एक पुरुष को, एक महिला को और एक बच्चे को जो पैसे मिल रहे हैं वो किस रेशो में मिल रहे हैं 6:5:4। तो आपको ये बताना है फाइंड व्हाट ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड रिसीव। तो इसका मतलब कि एक पुरुष को, एक महिला को और एक बच्चे को कितने कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब करने का तरीका देखिए, बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे। तो टोटल कितना मिल रहा है अभी इनको सबको, किस रेशो में मिल रहा है 12:15:16। ये टोटल का दे रखा है आपको रेशो, तो 12 मैन को, 15 वुमेन और 16 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इधर टोटल का हो गया, और एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को कितना मिल रहा है 6, 5, 4, तो 6, ये 5 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर का रेशो निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि टोटल कितने मिल रहे हैं पुरुष को 12 रुपए, एक पुरुष को कितने मिल रहे हैं 6, तो नंबर ऑफ मैन कितना आ जाएंगे हमारे पास 2। क्लियर है बात यहाँ तक। वुमेन को कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, और ये आ जाएगा 4। क्लियर है बात यहाँ तक, ये मतलब तो यहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि टोटल पर्सन की संख्या बताओ कितनी कितनी है, तो रेशो तो आ जाता है ये 2, 3, 5, और इसको टोटल डिवाइड करके क्या करते हैं 45 को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास इंडिविजुअली संख्या निकल के आ जाती है। लेकिन यहाँ पर संख्या तो उसने पूछी नहीं आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को कितने कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा, अब इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, एक तो थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कैसे करना है। अब आप ये देखो जरा कि यहाँ पर टोटल किस रेशियो में मिल रहा है इनको 12, 15 और 16, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा 6, 5, 11 तो 13 यानी कि 43, यानी कि टोटल मिलाकर के हो रहा है यहाँ पर टोटल रेशियो में सम कितना हो रहा है इनका 43, जबकि क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 430। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10। तो जब एक की वैल्यू 10 आ गई, तो अगर मैं मैन को पूछूं कि मैन को टोटल कितने पैसे मिलेंगे, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 12 कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, और 16 की वैल्यू 160।
ये हमारे पास क्या आ गई कि हमने इसके हेल्प से ये करा कि हमें ये निकाले कि मैन को टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं 120, वुमेन को 150 और चिल्ड्रन को 160, टोटल पैसे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले रेशो से यहाँ पर ये देख लेता हूँ कि यहाँ पर भाई मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एक्चुअल में संख्या कितनी कितनी है। तो यहाँ पर रेशो से कितना है 2 3 4, मतलब कितना हो गया 9। तो अगर मैं नंबर की बात करता हूँ तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 45। एक की वैल्यू कितनी हो रहेगी 5, ठीक है। तो जब एक की वैल्यू 5 आ गई तो अगर मैं नंबर पूछता हूँ तो मैन टोटल कितना हो रहेगी, 2 की वैल्यू कितनी हो रहेगी 10, 3 की वैल्यू कितनी हो रहेगी 15 और 4 की वैल्यू कितनी हो रहेगी 20। तो हमारे पास यहाँ पर 20 तो चिल्ड्रन है, 15 वुमेन है और 10 हमारे पास मैन है, ठीक है भाई। यहाँ तो समझ में आ गई। तो आपको करना क्या है, आपको तो यहाँ पर ये बताना है कि भाई एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को कितने कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। तो पहले मैन की बात करते हैं, मैन कि एक मैन को कितने पैसे मिलेंगे। अब जरा खुद आप दिमाग लगा कर बताओ कि भाई टोटल जो मैन है वहां पर उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 120 रुपए मिल रहे हैं और टोटल मैन है कितने मेरे पास 10। तो जब इन 120 रुपयों को 10 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना कितना आ जाएगा 120/10, कितना आ गया 12 रुपए। तो मतलब एक मैन को 12 रुपए मिलेंगे। वुमेन की बात करता हूं, अगर टोटल कितने मिल रहे हैं इनको 150 और वुमेन है कितनी मेरी 15, तो इसका मतलब 150 रुपए 15 वुमेन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो एक के पास कितने आ जाएंगे 10 रुपए, ठीक। चिल्ड्रन की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं 160 और है कितने मेरे पास टोटल चिल्ड्रन 20, तो कितना आ जाएगा एक चिल्ड्रन के पास 8 रुपए, ठीक है। तो इंडिविजुअल कितना रहेगा, एक के पास 12, एक के पास 10 और एक के पास 8, ठीक है। एक बार और समझ लो है क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पहले टोटल का रेशो दे रखा है कि टोटल कितने कितने पैसे इनको मिले 12 15 16, फिर ये बोला कि एक एक को कितने मिल रहे हैं 6 5 4 इन रेशो में। तो इसके हेल्प से मैंने क्या करा, मैंने नंबर का रेशो निकाल लिया कि यहाँ पर भी किस रेशो में हमारे पास पर्सन है वहां पर कि टोटल 12 मिल रहे हैं, एक के पास 6 रुपए गए तो कितने बंदों में बांटेंगे हमने 2 बंदों में, 12 को 6 से भाग कर दिया 2 आ गया, यहाँ पर इसको डिवाइड करा 3 आ गया, इधर इसको डिवाइड करा तो 4 आ गया। तो ये मेरे पास किसका रेशो आ गया नंबर का। अब मुझको क्या करना है कि पैसे निकालने, तो मैंने ये देखा पहले कि भी टोटल 430 रुपए बांटने हैं। तो मैं इन 430 रुपए ये देख लेता हूँ कि मैन के पास टोटल कितने हैं, वुमेन के पास कितने हैं और चिल्ड्रन के पास कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सम हो रहा था 43 की वैल्यू 430, एक की वैल्यू आ गई 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी तीनों में कितना आ गया 120, 150 और 160, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि जो नंबर का रेशियो है एक्चुअली मेरे पास कितने कितने पर्सन है वहां पर कि मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है, चिल्ड्रन कितने हैं। तो यहाँ पर सम कितना बनना है मेरे पास 9 की वैल्यू कितनी है 45, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, टोटल मेरे पास क्या आ गए ये पर्सन भी आ गए अलग अलग। तो बस अब करना क्या था कि 120 रुपए मिल रहे हैं मैन को, टोटल मैन है कितने 10, उनको डिवाइड कर देते, एक की वैल्यू आ गई कि एक मैन को कितने मिले 12, सेम ऐसे वुमेन के लिए 10 और चिल्ड्रन के लिए 8, ठीक है। तो ये तो इसका प्रॉपर मेथड था। अब इसको डायरेक्टली शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उसको देखिए, थोड़ा डायरेक्ट इसको कैसे करना है बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पर, तो इसका डायरेक्ट थोड़ा सा मेथड है। ये मैन वुमेन की जिनका सोल है 12, देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्ट एकदम शॉर्ट तरीका ऐसा करने का। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो भाई यहाँ पर टोटल जो सम बन रहा है टोटल मनी का 12 15 16, तो मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा रफ कर देते हैं, ये आ रहा है यहाँ पर टोटल ऐड करके 43 आ रहा है। तो 43 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 430, इसको भी रफ करो।
तो 43 की वैल्यू कितनी दे रखी है 430। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई फैक्टर देखना है कितना है। तो 43 की वैल्यू 430 है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन देखता हूँ तो कितने हैं 2 3 5 और 4 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45% बोला है आपको यहाँ पर। तो 9 की वैल्यू कितनी है 45, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5। ठीक है ना। अब देखो जरा खेल, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर है 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर है आपका 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने को आ रहा है। तो आपको यार ये पता है सिंपल सिंपल कि हमने जब नंबर निकाले थे तब टोटल मनी को ईच वाली वैल्यू से जो एक एक को मिल रहे थे उससे डिवाइड करके तो निकाला था कि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4। ठीक है अंदर। तो सेम में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर आपसे पूछता हूँ तो इस लाइन का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई फैक्टर 10 है और यहाँ पर कितना है 5, और ये जो नीचे वाली वैल्यू आएगी ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करके तो आएगी। तो 10 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा जो 5 आ जाए 2 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो क्या आएगा 5। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या पता लग गया कि इस लाइन का यानी कि इस वाले रेशियो का मुझे मल्टीप्लाई फैक्टर पता लग गया कितना है 2। तो जब मल्टीप्लाई फैक्टर पता लग गया तो सब में इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 6 मल्टीप्लाई करोगे 12, 5 में करोगे 10, 4 में करोगे 8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 12, 10, 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कहीं नहीं करनी थी, सिर्फ मल्टीप्लाई फैक्टर से हम इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पर देगा 10 आ रहा है मल्टीप्लाई फैक्टर, यहाँ पर देगा 5 आ रहा है, और हमको पता है कि जब ऊपर वाली वैल्यू को इस बीच वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू आती है। तो मैंने यही करा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 कैसा आएगा जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस बीच वाले रेशियो का मुझे क्या पता चल गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग गया कितना आ गया 2। तो बस 2 से जब मैंने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी तो 12, 10, 8, और यही आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, होता भी लेंथी, मैं थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका बताऊंगा, थोड़ा डायरेक्ट कैसे करना है इसको, थोड़ा स्टेप फॉलो करते चलना साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन देखिए जरा। इसलिए बोला है कि 500 रुपए की मनी है वो हमको ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो फिर इसने ये कंडीशन बोली है आगे कि यदि ए के 2/5 भाग में से 16 रुपए अधिक हो और बी के हिस्से के 3/4 में से 70 रुपए कम और सी के हिस्से के 3/5 में से 4 रुपए कम, ये इसने बोला है। इतने कर दिए जाए तो ये तीनों के जो हिस्से हैं ए बी और सी के वो आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है देन व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी के अलग अलग हमको क्या बताने हैं हिस्से बताने हैं इस 500 रुपए में से है क्या। ठीक है, अब ये जो लाइन बोली इनको देखो लिखेंगे कैसे। उसने बोला है कि ए के हिस्से के 2/5 में 16 रुपए अधिक होते हैं। तो देखो 2/5 ए का हिस्सा और इसमें कितने अधिक होते हैं 16 रुपए। फिर इसने बोला है कि बी के हिस्से के कितने 3/4, तो 3/4 हिस्सा बी और इसमें कितने रुपए कम होते 70 रुपए कम होते। फिर इसने बोला कि सी के हिस्से का 3/5, 3/5 ऑफ सी और इसमें कितने कम होते 4 रुपए कम होते। तो ऐसा अगर ये कंडीशन बनती है तो ये आपस में क्या है सब इक्वल है। इसमें क्या बोला है सब इक्वल बोला है तीनों से। तो जब भी दो या तीन वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं इन सभी के इक्वल में कोफिशिएंट मान लेते हैं के मानो एक मानो आपकी मर्जी है कुछ ही मान सकते हो। तो इसके बराबर क्या कोफिशिएंट मान लिया के। तो जब भी ऐसे बराबर में जब भी आप एक कोफिशिएंट आप लेट करते हो तो हम करेंगे क्या इसमें पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ फिर मैं इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे। बस मैं एक इक्वेट करके दिखा रहा हूँ आपको बेसिक से। ठीक है कि अब क्या करेंगे सभी को इस के इक्वल हमको पुट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ए बी सी की क्या करना है इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं फिर डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे 2/5 ऑफ ए प्लस 16 किसके बराबर रखेंगे के। तो यहाँ से 2/5 ऑफ ए कितना आ गया k-16। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी k-16 गुना 5/2।
ये आ जाएगा। सेम इसकी कंपेयर यहाँ पर करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और टोटल आपको कितना दे रखा है ये भी लिख लेते हैं। सम ऑफ 500 मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, तीनों को मिला करके 500 रुपये इसने हमको बांटा, ठीक है भाई। ये वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इसको इस तरीके से ना लिख के इसको डायरेक्टली एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ 3 बार, ठीक है। अब इसमें ये स्टेप मेन होता है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। अब देखो मुझे यहाँ पर करना क्या है कि ए बी सी को सेपरेट करना है अकेले अकेले, ठीक है। तो बस ये स्टेप क्या होता है देखो, अब यहाँ पर इनके साथ के कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए के साथ कितना आ रहा है 2/5, तो जस्ट इसके रिवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से। सेम यहाँ पर बी का कोफिशिएंट कितना है 3/4, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3, और इधर कितने से करेंगे 5/3 से, जिससे क्या होगा कि कोफिशिएंट क्या हो जाए इंडिविजुअल हो जाए। और यहाँ पर जितने से मल्टीप्लाई आप इधर कर रहे हो उतने से ही मल्टीप्लाई आपको के में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो बस क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ देना है। मैं लिख देता हूं आफ्टर मल्टीप्लाई एड ऑल ऑफ देम। पहले के रिवर्स कोएफिशिएंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, के में भी करेंगे और इधर भी करेंगे, ठीक है। और बाद में क्या कर देना है इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी इस ब्रैकेट में, तो 5/2 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंपल कट जाएंगी दोनों वैल्यू, प्लस 5/2 की जब 16 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 8 16 और 8 5 40। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करना है मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है। अब 4/3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो बचेगा b, ठीक है। आगे क्या है माइनस, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 यानी कि 280 और बट्टे में रहेगा 30, ठीक है भाई। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा c, और यहाँ पर -4 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 20 और 20/3, ठीक है। ये तो हो गई इन सब में मल्टीप्लाई बराबर। अभी मैंने क्या बोला कि जितने से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक ब्रैकेट में उतने से के में भी मल्टीप्लाई करनी है और बाद में जोड़ देना। तो 5/2 की पहले के में करेंगे तो 5/2 के, प्लस 4/3 की के में करेंगे 4/3 के, प्लस 5/3 की के में करेंगे 5/3 क्लियर है भाई। यहाँ तक एक लाइन में आ गया पूरा इक्वेशन ये। अब आप देखो ए बी और सी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 500, तो ये आ गया 500, प्लस यहाँ पर ये कितना आ गया 40। अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखते हो, मैं लिख देता हूँ माइनस के 280/3 माइनस के 20/3 बराबर। इधर देखो जरा, अब जरा इन दोनों वैल्यू को फोकस करो, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 3, और 5 और 4 कितना हो रहा है 9, तो 9/3 का मतलब कितना हो गया 3 के, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 5/2 के प्लस। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ देखो जरा 500 प्लस 40 माइनस, अब यहाँ पे देखो 280/3 और माइनस के 280/3, अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ रहा है 3, और ऊपर कितना हो जाएगा 280 प्लस 20 मतलब 300, और 300/3 का मतलब कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 540 माइनस के 100 बराबर। यहाँ पर कितना हो गया 2 3 6 6 5 11 11 के बाय, ठीक है बात यहाँ तक। कितना बचा है यहाँ पर ये 440 बराबर 11 के बाय 2, 11 से कट गया 40 और 40 दूनी 80, तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। तो यहाँ पर इतना करने पर हमारे पास देखो किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ के की वैल्यू आई है, कितनी आ गई 80 आ गई। क्लियर है। तो पहले इतना नोट कर लो क्योंकि रफ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो करा क्या है मैंने सिर्फ यहाँ तक अभी कि जो भी इनका कोएफिशिएंट आना था ए बी और सी के साथ, उनको मैंने जस्ट क्या करा है उसके रिवर्स कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया सब में।
इधर भी और के में भी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करा मैंने, सबको ऐड कर दिया है। तो ए बी सी सेपरेट हो गए, कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 280/3 20/3 ये आ गया। इधर के में मल्टीप्लाई करी तो ये सब करा के कैलकुलेशन, के की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ। आयो कितना आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा आगे देखो, इसे कितना काम था, सिर्फ किस लिए करा था, के की वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे एक हटा दो, अब सबका बटा दो। अभी इतना क्वेश्चन बचा और के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 80। ठीक है भाई, अब निकालनी तो मुझे ए बी सी के अलग अलग है ना वैल्यू। अब करेंगे इनको सेपरेट इक्वेट। अब जरा यहाँ पर इसको इक्वेट करो, इस पूरे वाले ब्रैकेट को 80 के बराबर रखो, तो ये 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 2/5a, और जब 80 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 64। ठीक है, 2 से काटेंगे 32, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, 32 पंजे 160। सेम अब बी के लिए करो, जब यहाँ पर इसको इसके इक्वेट करेंगे तो माइनस के 70 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150। तो 3/4 बी इक्वल्स टू 150, 3 से काटेंगे 50, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 200। बी का हिस्सा आ गया 200। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हो कि बी की वैल्यू 200, ए की वैल्यू 160, कितना हो गया 360, तो सी के पास कितना बचा 140। तब तो जाकर के 500 बैठेगा सब का सम। तो सी की वैल्यू 140, बी की वैल्यू 200, ए की वैल्यू 160। तो ये क्वेश्चन इतना ही लंबा होगा, इससे शॉर्ट इसका कोई भी मेथड नहीं है। पहले सबको कंपेयर करिए, ए की वैल्यू निकाली 80, 80 आने के बाद तीनों ब्रैकेट को मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 150 आ गई, बी की वैल्यू 200, सी की वैल्यू 140। तो देखिए इस चैप्टर के जितने भी टाइप होते हैं एग्जाम रिलेटेड, इजी टू मॉडरेट लेवल मैंने सभी लेकर रखा है इस चैप्टर के अंदर। और आज ही आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, टैट हो, सुपर टैट हो, किसी के लिए भी हो, तो मैंने ऐसा लेवल रखा है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो आई थिंक इससे बाहर यहाँ पर नहीं आएगा। जितनी इजी टू मॉडरेट एग्जाम ओरिएंटेड टाइप होती हैं मैंने सारी करा दी है। ठीक है, तब आप क्या कीजिए कि आप कोई से भी बुक लीजिए जो भी आपके पास हो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कीजिए, तो आई होप सारे क्वेश्चन आप बना देंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें आपने कमेंट कीजिए, फोटो सेंड कीजिए किसी भी क्वेश्चन का, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस वीडियो को, रिपीट कर करके देखिए अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो, और प्रॉपर नोट्स बना के चलिए क्योंकि मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट प्रॉपर फिनिश कराऊंगा, कोई भी टाइम इसमें आपकी नहीं छोड़ी जाएगी। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कत है, नोट्स प्रॉपर बनाइए, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।